हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन फॉर बिगनर्स। ओके। अभी तक हमारी जो सीरीज आ रही थी वो थी हाउ टू डिज़ाइन इट। उसमें हम सीख रहे थे पोस्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं और भी बैनर डिज़ाइन और भी डिज़ाइंस। ओके। लेकिन अभी क्या है कि मैं उसके साथ साथ एक ये ग्राफिक डिज़ाइन बिगनर्स की सीरीज भी लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जो थोड़ी बहुत ही नॉलेज है या फिर कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो स्टूडेंट्स भी इसमें कवर होने वाले हैं। वो भी इससे इजीली ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, दोनों तरीके की नॉलेज मैं यहाँ देने वाला हूँ। ओके। तो वो हमारी सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, उस पर भी रोज़ वीडियोस आएंगी। हाँ, पहले की तरह थोड़ा कंटिन्यू नहीं भी रह पाएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो भी कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ साथ ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। ओके। तो हम आज देखने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक्स कि व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। ओके। तो व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन में हम देखते हैं कि पहले तो ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। तो ग्राफिक डिज़ाइन बना है दो पार्ट से, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। ओके। तो ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन क्या है। तो डिज़ाइन एक तरीके का हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन इज अ डिज़ाइन। यानी कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम पहले होगा, कि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना, इट्स कॉल्ड डिज़ाइन। ओके। तो जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी जो हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं, कुछ भी जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, गेट हो, टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, एवरीथिंग इज डिजाइन। ओके। हर कुछ, सभी चीजें एक डिजाइन है। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक बेड का, कि भाई एक बेड कैसे डिजाइन हो सकता है। भाई हर चीज एक डिजाइन हो सकती है, को हर चीज जो हम देख रहे हैं वो एक डिजाइन है। ओके। अब बेड ऐसे डिजाइन हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में बेड तो नहीं थे, लोग जमीन पे सोते थे। अब जमीन पे जब सोते थे तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें कीड़े वगैरह, सांप, उनसे डर रहता था, कि भाई हम रात में सो तो रहे हैं लेकिन क्या पता कोई कीड़ा खा जाए। तो उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, जमीन से थोड़ा ऊपर अपना बिस्तर लगाया। क्या किया कि खाट बनाई, बेड, थोड़े लकड़ी के बेड बनाए, या फिर पहले बहुत पहले लेके जाएं तो पत्थर के बेड हुआ करते थे। अब उनपे वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि कीड़े वगैरह, इतने जो जमीन वाले कीड़े थे वो ऊपर तक नहीं आते थे अब। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, कंफर्ट। उस पर कंफर्ट नहीं था, तो कंफर्ट के लिए क्या किया कि भाई उसके ऊपर गद्दा वगैरह लगाया और उसको कंफर्ट बनाया। तो अब उससे हमारी क्या हुई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नींद की प्रॉब्लम, कि भाई अब इजीली इंसान सो सकता है, आराम से थका हुआ इंसान आके इजीली सो सकता है। पहले डर रहता था, वो डर भी खत्म हो गया, अब कंफर्ट भी मिलने लगा, तो उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो भी एक डिज़ाइन है। बट डिज़ाइन के भी अब दो पार्ट्स हैं, पहला आ जाएगा यूआई और दूसरा होगा यूएक्स। अब अभी जो हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वो जो पार्ट है वो है यूएक्स का, कि भाई किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर कैसा एक्सपीरियंस करता है उस चीज से। अब भाई किसी भी, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका हमने सॉल्यूशन तो निकाल दिया, लेकिन क्या वो यूजर्स को पसंद आया, यूजर उससे कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी हमने एक चेयर डिजाइन की, ओके, माना कि, और उस चेयर पे हमने किसी यूजर को बिठाया, उसका एक्सपीरियंस पूछा कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, ओके, उसमें वो डिज़ाइन को हम कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन सही है, अगर यूज़र उस पर अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है तो। ओके। यूज़र्स के एक्सपीरियंस के बाद क्या आता है, यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि वो उनकी प्रॉब्लम जो थी वो हमने सॉल्व कर दिया अपने डिज़ाइन के थ्रू। अब वो इजी, कंफर्ट और आराम से उस चीज़ को यूज कर पा रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र यूज तो उसको अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन उसको वो चाहता है कि वो दिखे भी अच्छी। ओके। तो उसके लिए हमारा क्या है एलिमेंट, यूज़र इंटरफेस। तो उसको अच्छा भी दिखाना उतना ही जरूरी है। ओके।
तो डिज़ाइन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डिज़ाइन के दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। ये हर तरीके के डिज़ाइन में काम आता है, चाहे वो डिज़ाइन हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, कार डिज़ाइन, कोई भी, एवरीथिंग उसमें ये जरूर यूज़ होती है, यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस, कि भाई कैसा, पहले तो वर्क कैसा है उसका, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है डिज़ाइन या नहीं, और दूसरी चीज़ वो कैसा दिख रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स के ऊपर, कि अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या है भाई। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ भी बनाना, कुछ भी ड्राइंग हो या कोई स्टिकर लगाना हो, कुछ भी अगर किसी सरफेस के ऊपर, चाहे वो दीवार हो, पेपर हो, डिजिटल सरफेस, कुछ भी, एवरीथिंग कॉल्ड ग्राफिक। ग्राफिक में हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकते, प्रोडक्ट नहीं होता, बट क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमने कुछ बना दिया है, इट्स कॉल्ड ग्राफिक्स। ओके, तो ग्राफिक्स तो हम समझ गए। अब हम जो काम करते हैं वो होता है डिजिटल पे, हम डिजिटल ग्राफिक्स बनाते हैं। ओके, ग्राफिक्स क्या है कि माना एक ट्रैफिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रैफिक में जो सिंबल्स होते हैं, आप लोगों ने सबने देखे होंगे। अब ट्रैफिक्स में एक सिंबल्स होते हैं बहुत जाके रोडों पे, कि स्ट्रेट एंड गो राइट। ओके, अब ये जब सिंबल्स नहीं थे, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम थी कि लोगों को बताना था कि आपको स्ट्रेट जाके राइट जाना है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास क्या था, या तो हम टेक्स्ट लिख के बताएं, वहां पे लिख दें कि सीधे जाएं, फिर दाएं बाएं मुड़ें, दाएं मुड़ें, जो भी है। ओके, उसके बाद क्या थी कि ये तो हमने लिख दिया, लेकिन उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कई लोग उसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे। भाई हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, सब लोग नहीं पढ़ पाते उस चीज को कि वो क्या लिखी हुई है, तो नहीं पढ़ पा रहे थे। कुछ लोग पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे अब हमने लिख दिया हिंदी में, अब कोई तमिल आया वहां से, तो वो नहीं समझ पा रहा है उसको। कोई अंग्रेज आया, कोई बाहर से फॉरेनर है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। कोई मराठी है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो अब हर लैंग्वेज में तो हम लिख नहीं सकते। हर लैंग्वेज में लिख देंगे तो पढ़ने में बहुत, इतनी सारी लैंग्वेजेस हो जाएंगी कि कोई अपनी लैंग्वेज ही नहीं ढूंढ पाएगा कि मेरी लैंग्वेज में कहाँ लिखा हुआ है। तो हमें क्या था, एक ऐसा सॉल्यूशन देना था कि जिसको हर कोई समझ पाए, और वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो कि भाई उसको कोई अपनी लैंग्वेज ही ढूंढने लग रहा है और समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी कहाँ पे है। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन देना था सबके लिए, कि वो हर कोई उसे समझ पाए और यूज़ कर पाए। तो उसके लिए क्या हुआ, सिंबल्स बने। तो उन सिंबल्स को क्या हुआ कि एक एरो बनाया जिसको स्ट्रेट गया और फिर उसे राइट टर्न कर दिया। तो उससे क्या था, अब हर कोई समझ सकता था कि भाई पहले स्ट्रेट जाना है, फिर राइट जाना है। चाहे वो फिर पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी लैंग्वेज को समझने वाला हो, कोई भी हो, अब हर कोई उसे समझ सकता था कि भाई हमें पहले स्ट्रेट जाना है, देन राइट जाना है। ओके, तो ऐसे हमने क्या किया कि ग्राफिक्स के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इट्स कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। ओके, तो ग्राफिक्स के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या कहलाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो हम ग्राफिक डिजाइन के बारे में ही इस चैनल पे और आगे जानेंगे। ओके, अब आगे इसमें काफ़ी कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, सब कुछ मैं यहाँ पे एक वीडियो में नहीं बता सकता। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पता है कुछ लोग बोर भी हुए होंगे, लेकिन जो मैंने आज बताया है ये बहुत यूज़फुल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, कि भाई हम डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर नॉलेज लेके वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, तो फिर उनकी डिज़ाइंस में वो फील नहीं होती। तो अपनी डिज़ाइंस में फील डालने के लिए सॉफ्टवेयर नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और क्या हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।